क्या? रुलाऊंगा? ये कैसा नाम है? हाँ, रुलाऊंगा। मैं यहाँ पे आपको आपकी हिपोक्रेसी बताऊंगा। आप कितने ईगो वाले इंसान हो वो बताऊंगा। आप कैसे अपने प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हो वो बताऊंगा। आप कितने बड़े बायस्ड इंसान हो वो बताऊंगा। आपने कैसे अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को मार दिया है। यहाँ पर मैं क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट करूँगा, रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग ये प्रमोट करूँगा। यहाँ पर मैं शुगर कोटेड बातें करने नहीं आया हूँ ताकि आप लोगों को फील गुड करवा सकूँ। मैं यहाँ पर सच बोलने आया हूँ और सच कड़वा होता है। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी करेज नहीं है तो अभी इस वीडियो को बंद कर दो और अपनी रियलिटी से भागते रहो। पर अगर आपके अंदर करेज है और आप अपनी रियलिटी को फेस करना चाहते हो, अपने आप को स्वीकार करना चाहते हो कि हाँ मैं हूँ एक नंबर का बायस्ड इंसान, है मेरे अंदर लाखों कमियां, हूँ मैं ईगो वाला इंसान, हूँ मैं इमोशनली वीक, है मेरे अंदर जेलसी, नहीं है मेरे अंदर करेज, पर अब होगा मेरे अंदर इतना करेज ताकि मैं खुद को चेंज कर सकूं, अपने लाइफ को चेंज कर सकूं, अपने फ्लॉज को मिटा सकूं, किसी के साथ अगर गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज उठा सकूं। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो गया पर हाँ ये सच है। मेरा कंटेंट यही रहेगा, ऐसा कंटेंट जिससे हमारा दिमाग खुल सके, हमारा जो बंद दिमाग है वो खुल जाए, हमारे बायसेस खत्म हो, हमारा स्वार्थ वो खत्म हो, खुद के बारे में सोचने से पहले दूसरों के बारे में सोचे। ऐसे प्रॉब्लम्स जिस पे लोग बात नहीं करना चाहते हैं, प्रॉब्लम है पर इग्नोर करते हैं, जैसे औरतों के प्रॉब्लम्स। आपको पता है रिसेंटली रिपोर्ट आया है कि पूरे 148 कंट्री में से इंडिया 131 नंबर पे आता है ये जेंडर गैप में, एंड इंडिया का पोजीशन कोई इम्प्रूव नहीं हुआ है, वो 128 पोजीशन पे था पिछले साल। तो यार अगर आप लड़के हो तो मैं आपको सच बात बताता हूँ, आपके माता पिता आपसे प्यार नहीं करते, आपकी जेंडर से प्यार करते हैं। अगर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया है तो ध्यान दो कि आपके और आपकी बहन के बीच में कितना डिफरेंस है। आपके माता पिता आपकी बहन के साथ कितना नाइंसाफी करते हैं, और बस आपके माता पिता नहीं, आपके रिलेटिव्स भी। आप देखो अपने कज़न ब्रदर्स और कज़न सिस्टर्स के बीच में कितना डिफरेंस है। आपको और आपके कज़न ब्रदर्स को जितना इम्पोर्टेंस मिलता है किसी भी डिसीजन के लिए, किसी भी एडवाइस के लिए, क्या आपकी बहनों को मिलता है? उनको उतना इम्पोर्टेंस मिलता है? उनको बस इग्नोर किया जाता है, उनकी प्रॉब्लम्स को इग्नोर किया जाता है। और ये बात इंडिया के 90% से ज़्यादा पेरेंट्स पे लागू होता है। अभी रिसेंटली रिपोर्ट आया है कि बिहार में पर 1000 मेल्स पर 891 फीमेल्स है, एंड अभी इंडिया में बिहार का सबसे खराब रेशियो है। पहले ये हरियाणा का हुआ करता था। बट यार एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट, हर चीज़ का प्राइस पे करना पड़ता है। आपके माता पिता आपको इतने लाड़ से, इतने दुलार से क्यों पाल पोस के बड़ा करते हैं? आपको क्यों किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं? एंड जबकि इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट आपकी बहन के साथ होता है। तो इसका आंसर सिंपल है, उम्मीद। उम्मीद का पहाड़ भी तो आप पे ही डालना है ना। यही है वो जो हमारी लाइफ को चेंज करेगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाएगा। एंड आपकी बहन से उम्मीद करे भी कैसे? उनके साथ तो हमेशा नाइंसाफी किया गया है। बस जैसे ही 18-20 साल की हो जाए देन शादी शादी शादी। तो यार बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो दोनों की प्रॉब्लम्स इंटरकनेक्टेड है। अगर एक की प्रॉब्लम खत्म हो गई तो दूसरे की ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। अगर सेम वे में फीमेल्स को भी ट्रीट किया जाएगा तो यार ये जेंडर गैप, पेट्रियार्कल सोसाइटी सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसी के कारण जो मर्दों पे प्रॉब्लम्स आती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है, तुमको रोना नहीं है, तुमको सबका देखभाल करना है, पैसे कमा के लाने हैं, ये सब खत्म हो जाएगा जब हम दोनों जेंडर्स को इक्वली ट्रीट करने लगेंगे। तो ये उम्मीदों का पहाड़ बस लड़कों पे नहीं थोपा जाएगा, एंड ये फीमेल फेटिसाइड्स जो भी होता है, तो यार इसको कभी किसी और वीडियो में डिस्कशन करेंगे अच्छे से। अभी मैं बस आपको एक सर्वे करने बोलूँगा, जस्ट एक सर्वे। आप अपनी सोसाइटी, सिटी में ऐसे 2 फैमिली को ढूंढो, 2 फैमिली, दोनों फैमिली की इनकम बस 15-20 हज़ार रुपये ही है, ज़्यादा नहीं। दोनों फैमिली की इनकम बस 15-20 हज़ार रुपये होनी चाहिए, पर एक फैमिली में
2 लड़के हैं एंड दूसरी फैमिली में 2 लड़कियां हैं। तो अब मुझे आप बताओ कि कौन सी फैमिली ज्यादा खुश रहेगी, कौन सी फैमिली के लोग आपको हमेशा हंसते हुए दिखेंगे। एंड इसका आंसर आपको पता ही है पहले से, मतलब दोनों फैमिली की इनकम कोई ज्यादा नहीं है। आज की महंगाई और कॉस्ट ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग दोनों फैमिली की इनकम बहुत कम है, पर जिस घर में 2 लड़के हैं उनकी फैमिली आपको हमेशा हंसते हुए दिखेगी। एंड जिनके घर में 2 लड़कियां हैं उनके घर में हमेशा मातम छाया रहेगा। अगर आपको हंसते हुए भी दिख जाएंगे तो ऊपर ऊपर से, अंदर से अभी भी उनकी एक चाह है। एक चाह क्या है कमेंट सेक्शन में बता देना आप लोग। और अगर एक लड़का और एक लड़की है तो बैलेंस हो जाता है, वो फैमिली सिक्योर हो जाती है कि एक लड़का तो है जो हमारी उम्मीदों का पहाड़ उठाएगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेगा। और आज का समाज ही वैसा है कि लड़कियों को पढ़ाना पड़ता है, उनको स्कूल भेजना पड़ता है। अगर उनको स्कूल नहीं भेजेंगे तो सोसाइटी में हमारी इज्जत क्या रह जाएगी, बस ये इज्जत के लिए। यही हमारे माता पिता अगर सावित्रीबाई फुले के टाइम में होते तो ये भी उन पर गोबर फेंक के मारते, उनको पत्थरों से मारते। एंड अगर कोई इंसान उस टाइम आवाज उठाता तो ये उनको उल्टा बोलते कि हमारे समाज में औरतें बाहर जाती है क्या, औरतें पढ़ाई लिखाई करती है क्या। मतलब कोई नहीं बोलता कि क्या सही है क्या गलत है, जो सही है हम वो करेंगे, नहीं जैसी समाज है हम वैसा करेंगे, जैसे समाज में होता आया है, जो परंपरा चलता आया है हम वही फॉलो करेंगे, हम इसको बदलेंगे नहीं। सो इसी के लिए डोंट फॉलो मी। ऐसे ही मुझे रिलीजियस बाबा लोगों पे वीडियोस बनाने। आपको पता ही होगा कि कुछ 2-4 को छोड़ के सारे बाबा अपना एजेंडा, प्रोपोगेंडा वही सब फैलाते रहते हैं। अगर उनका कोई बिजनेस है तो उसको प्रमोट करते रहते हैं। हमारे समाज में जितने भी फालतू चीजें हैं उसको बढ़ावा देते हैं। वो आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स देंगे, अलग अलग कहानियां बताएंगे कि कैसे वो चीजें हम लोग को फॉलो करनी चाहिए जिससे हमारा भला हो सके, हमारी लाइफ चेंज हो सके। हमेशा गलत चीजों को प्रमोट करने में लगे रहते हैं। एंड जब मैं इन चीजों पे सवाल उठाता हूँ ऐसे ही घर में कि भाई क्या बकवास देख रहे हो, बंद करो, हमेशा बकवास लोगों को सुनते रहते हो, तो मेरे मम्मी पापा का डायरेक्टली क्वेश्चन होता है कि भगवान नहीं है क्या। मतलब कुछ और नहीं, डायरेक्टली भगवान नहीं है क्या। मतलब मैंने कब बोला कि भगवान है या फिर नहीं है, मैंने तो वो जो बोल रहे हैं उस पे सवाल किया ना। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि कैसे गलत है, तुम बताओ क्या सही है, नहीं डायरेक्टली भगवान नहीं है क्या। एंड ज्यादातर लोग हमारे समाज में ऐसे ही है, 90% लोग ऐसे ही हैं। कुछ भी सवाल कर दो तो डायरेक्टली भगवान नहीं है क्या, तुम नास्तिक हो, भगवान में बिलीव नहीं करते। मतलब थोड़ा सा भी दिमाग खोल के सोचना नहीं चाहते। और जानते हो ऐसे लोग ना भगवान के फैन नहीं है, ये इन बाबाओं के फैन हैं। इनके बारे में कुछ भी बोल दो इनको बुरा लग जाता है अंदर से। ये भगवान की पूजा करने नहीं जाते हैं, ये सब अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने जाते हैं। आप लोग अगर इनको बोल दो कि आप लोग जो इनको सुनते हो, इनको सुनने से अच्छा ये जो रिलीजियस किताबें हैं, गीता, उपनिषद, पुराण, आप लोग इनको पढ़ो, तो फिर ये किसी से नहीं होगा, क्योंकि ये हार्ड है, यहाँ पे फोकस करना पड़ता है। एंड सबसे बड़ी बात, तब इनको रियलिटी पता चलेगी, इनको रियलिटी फेस करना पड़ेगा। एंड ये कोई करना नहीं चाहता। जो सच्चाई है ये पता लग जाएगा इन लोगों को कि ये कितने बड़े हिपोक्रेट हैं, कितने बड़े स्वार्थी मतलबी टाइप इंसान हैं। ऐसे ही हमारे कंट्री का जो दूसरा सबसे बड़ा रिलीजियन है क्रिकेट, मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगा। यही पिछले हफ्ते का खबर है कि बीएसएफ जवान के लिए कैसा ट्रेन भेजा गया था। और जब हमारे कंट्री में ब्लैकआउट हुआ था तब इन्हीं रेलवे वालों ने क्रिकेटर्स के लिए कैसा ट्रेन भेजा था। एंड ये क्रिकेटर्स कुछ करते भी नहीं है, इनको बस एक चीज करना है, पैसे कमाने हैं। इनको कभी आपने देखा है किसी भी चीज पे बोलते हुए, किसी भी चीज पे आवाज उठाते हुए? क्योंकि इससे उनका ब्रांड वैल्यू कम हो जाएगा। एंड ये कोई नहीं चाहता कि मैं कोई कंट्रोवर्सी में पड़ जाऊं। अगर गवर्नमेंट के खिलाफ बोल दूंगा तो मुझे बीसीसीआई वाले निकाल देंगे, क्या पता कुछ भी हो जाए। ये बस पैसे कमाने आए हैं एंड पैसे कमा के निकल लेंगे एंड आप लोग वहीं के वहीं रह जाओगे। सो आई विल टेल यू कि अटेंशन अच्छे लोगों को दो। एंड अच्छे लोगों से मेरा मतलब मुझे नहीं, जो रियलिटी में अच्छा कर रहे हैं। मुझे लोगों से बहस करने में कोई मजा नहीं आता, पर ये मेरा YouTube चैनल है, तो अगर आप हिपोक्रेट हो, बहुत ईगो वाले इंसान हो, अपने रियलिटी से भागते रहते हो, तो फिर मेरी वीडियोस मत देखो, मेरे चैनल पे मत आओ, क्योंकि यहाँ पे मैं सबकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने वाला हूँ। एंड इसी के लिए मैंने ये मास्क लगाया है। अगर मैंने अपना रियल चेहरा दिखा दिया तो फिर मुझे फिल्टर लगाना पड़ेगा, जैसे मैं अपने रियल लाइफ में फिल्टर लगा के घूमते रहता हूँ, ताकि लोगों को बुरा ना लग जाए। मुझे लोगों को अच्छा फील करवाना है, तो उनके लिए
अच्छा अच्छा बोलना पड़ेगा, उनके बातों में हाँ मिलाना पड़ेगा, चाहे वो जितना भी गलत हो, पर मुझे हाँ में हाँ मिलाना है। बट ये मेरा यूट्यूब चैनल है, तो अगर आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हो एंड खुद को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर मैं ब्रूटल ऑनेस्ट रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ने वाला, अपने ऑडियंस को भी नहीं।